फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एजी सा सॉक्स का डिजाइन लेके आई हूँ। तो देखिए, बहुत ही प्यारी सी हमारी ये हार्ट शेप डिजाइन में सॉक्स बन के आई है। अंगूठे वाले डिजाइनर सॉक्स है। बहुत ही प्यारा सा हमारा ये इस तरह से डिजाइन बना है। जितनी देखने में सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। बहुत ही प्यारा डिजाइन बना है। और जो डिज़ाइन मैंने ये डाला है, इस डिज़ाइन को आप बेबी स्वेटर में, कार्डिगन में, कैप में, टॉप में, कुर्ती में, किसी में भी डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन ये बन के आता है। इसको मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया है और यहाँ पर आके मैंने इसका एंड किया है। और इसको मैंने 5 और 6 नंबर के लिए बनाया है। अगर आप इसको 5 और 6 में बुनना चाहते हैं तो आप सेम ऐसे ही बुन लीजिएगा। और वूल और हेल्थ के हिसाब से पैर के 2 से 4 फंदे ज़्यादा भी डालने पड़ जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही डिजाइन सेम डलता जाएगा। तो देखिए, अगर आप इसको 4 नंबर में बुनना चाहते हैं तो यहाँ पर फंदे 5 फंदे इस पार्ट में कम डाल लीजिएगा, 5 फंदे इस पार्ट में कम डाल लीजिएगा। 2 पार्ट बना के फिर मैंने ज्वाइंट करके इसको बुना है। बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन आया है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। और डिज़ाइन बनाने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, मेरा डिज़ाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 2 कलर की वूल ली है। वूल मेरी नॉर्मल वर्धमान वाली है और मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई ली है। नॉर्मल वूल है इस तरह से। अगर आप इसको ऐसी वूल में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। और आप बुनना चाहते हैं 3 तार वाली 3 प्लाई वूल में, या आपकी वूल थोड़ी मोटी है तो आप वहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो डिजाइन बहुत ही अच्छे से बन के आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो फंदे हम इस रेड कलर से डालेंगे। तो ऐसे धागे को सिंगल करेंगे। सिंगल धागे से ऐसे फंदे डालेंगे। यहाँ पर एक नोट लगाएंगे इस तरह से। नोट लगा के और इसके अंदर फंदा बनाएंगे। तो ऐसे फंदा बना लेंगे। अब देखिए, ये छोटा धागा है, इसको अंगूठे पे करेंगे, लंबे वाले को उंगली पे करेंगे ऐसे। अब यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और उंगली वाले का फंदा बनाएंगे। फिर यहाँ से डाल लेंगे, उंगली वाले का फंदा बनाएंगे। इसी तरह से हम फंदे डाल लेंगे सिंगल धागे से। यहाँ से डाल लेंगे, इस तरह से बनाएंगे। अंगूठे वाले के नीचे से डाल लेंगे, उंगली वाले का फंदा बनाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 43 फंदे डाल लेंगे। तो 43 फंदे डाल के फिर आगे इसको बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने 43 फंदे डाल लिए। ये फंदे डालने के बाद हमारी यहाँ पे ये फर्स्ट रो है। इस तरह से निडल अपनी तरफ करेंगे और धागा अपनी तरफ करते हुए इस तरह से फंदा बनाएंगे। धागे को अपनी तरफ और सिलाई को अपनी तरफ रखते हुए पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए, इसी तरह से हमारी ये धारी बनती आएगी। तो दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पर टोटल 12 सिलाइयाँ बुन लेंगे। तो ये बुन के फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ आगे इसको कैसे बनाएंगे। तो इसी तरह से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये 12 सिलाइयाँ बुन ली हैं। 1 2 3 4 5 6 धारी हमारी ये यहाँ से आई हैं और 6 धारी हमारी बैक साइड से आई है। तो इसी तरह से मैंने ये 2 पार्ट बनाए हैं। 43 फंदे एक पार्ट में डाले हैं, 43 फंदे एक पार्ट में डाले हैं। तो देखिए, दोनों पार्ट अब हमारे ये यहाँ से सीधी साइड है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो ये हमारी सीधी तरफ है। यहाँ से इन सभी फंदों को हम उल्टा बुनते जाएंगे। इस तरह से उल्टा बुनेंगे।
इस तरह से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए लास्ट में आ जाएंगे। तो देखिए ये लास्ट तक मैंने बुन लिया। अब ये लास्ट का एक फंदा है, इसको इस नीडल पे बगैर बुना लेंगे ऐसे, और अब इस पार्ट को लेंगे, ये भी हमारा सीधा हिस्सा है। तो इस फंदे को और जो ये बगैर बुना फंदा है इसको इस पे डाल लेंगे ऐसे, इस तरह से, और एक आगे से फंदा लेके ऐसे ये दो फंदे लेंगे और दो का एक बनाएंगे। तो यहाँ से ये ज्वाइंट हो जाएगा और इस धागे को टाइट करेंगे इस तरह से। अब आगे फिर ऐसे ही बुनते जाएंगे। तो ये दोनों पार्ट हमारे इस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट हो गए और एक फंदा हमारा कम हो गया। 43 फंदे इस पार्ट में थे, 43 इस पार्ट में थे, तो ये थे हमारे पास 86 फंदे। अब हमारे पास ये 85 फंदे रह जाएंगे। एक फंदा हमने यहाँ पे कम किया है, जो दो का एक किया है पार्ट को ज्वाइंट करते हुए। तो आगे तक इस पूरी रो को ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे और फिर बैक साइड से आएंगे, फिर से इसको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये बैक साइड से सिलाई को पूरी को उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट किया। तो ये फंदे ज्वाइंट होने के बाद हमारी 2 सिलाइयाँ बन गई हैं। 2 सिलाई हम और ऐसे ही उल्टी उल्टी बनाएंगे। सीधी तरफ से भी ऐसे उल्टा बनाएंगे, पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे और बैक साइड से भी पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये सिलाई भी मैंने बुन के कंप्लीट कर ली। तो अब देखिए काउंट करेंगे तो हमारी यहाँ पर ये 8 लाइनें बन के आई हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 लाइनें हमने फंदे ये सेंटर में ज्वाइंट करने के बाद बुनी है। तो टोटली हमारी 8 लाइनें हैं। तो टोटल फंदे डालने के बाद 16 सिलाइयाँ बना के मैंने कंप्लीट की हैं। अब हम यहाँ से डिजाइन डाल लेंगे। तो जो डिजाइन हम डालेंगे वो डिजाइन 10 के मल्टीपल +1। तो इसी तरह से जैसे हम फंदे गिनेंगे, 10 गिनिएगा, फिर से 10, फिर से 10, लास्ट में एक फंदा रहना चाहिए। तो हमारे पास है यहाँ पे 85, 4 फंदे ज़्यादा हैं, तो 2 फंदे हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कर लेंगे डिजाइन से अलग, 2 फंदे यहाँ पे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर जो रेड कलर है इसी से ही हम बुनेंगे। 1 2, ये 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं। अब यहाँ पर 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4, इस धागे को भी अंदर की तरफ दबाते चलेंगे क्योंकि ये भी हमने 7 डिजाइन के लिए बुनना है। तो ये 2 एक्स्ट्रा थे, 5 फंदे हमने बुन लिए और अब यहाँ पे एक फंदा हम येलो से बनाएंगे। अब फिर हम यहाँ पर 9 फंदे रेड से बुनेंगे। 1 2 3 4, इस धागे को अंदर की तरफ दबाते चलेंगे इस तरह से। 5 6 7 8 और एक फंदा 9। तो देखिए एक येलो बुनने के बाद 2 4 6 8 और एक 9। अब एक फंदा हम यहाँ पर फिर से येलो का बनाएंगे। तो इन्हीं को बार बार रिपीट करेंगे। फिर से 9 फंदे रेड बनाएंगे, फिर एक येलो। तो पूरी सिलाई को हम इसी तरह से बुन लेंगे। एक येलो 9 रेड, एक येलो 9 रेड, इसी तरह से बना लेंगे। लास्ट में हमारे फिर से ऐसे ही 7 फंदे रेड के आ जाएंगे। तो इस पूरी सिलाई को इसी तरह से बुनेंगे। अब देखिए अब आ गए हम लास्ट में। तो ये 9 फंदे सेंटर में बुने, ये रेड फिर येलो। अब देखिए फिर से हम यहाँ पे ये रेड फंदे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 और 5, 2 फंदे जो हमारे पास एक्स्ट्रा थे। जब इस डिजाइन को डालेंगे तो हम काउंट करेंगे 10 के मल्टीपल, 10 के हिसाब से फंदे लेके एक फंदा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हमारे पास है 10 के हिसाब से 5 फंदे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हम 2 फंदे ये साइड में यहाँ किए हैं और 2 फंदे हमने स्टार्टिंग में किए हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास 7 फंदे हैं और यहाँ पर भी 7 फंदे हैं। अगर आपके पास 10 के मल्टीपल फंदे हैं और एक फंदा है तो आप इसी तरह से
स्टार्टिंग में 5 कर लीजिएगा और एक्स्ट्रा फंदे हैं तो इनको साइड में बुन लीजिएगा। अब आ जाइए रॉन्ग साइड रो सेकंड में। तो अब देखिए यहाँ से अब ये 7 फंदे हैं हमारे पास, 2 3 4 5 और 6। अब जो इस येलो के पास में जो ये रेड फंदा है इसको हम येलो बुनेंगे, धागे को ऐसे क्रॉस कराएंगे और इसको ऐसे बुनेंगे, 1 2, और जो इसके पास में है इसको भी हम येलो बुनेंगे ऐसे। तो 1 से अब दोनों तरफ के बुनने के बाद 3 फंदे येलो बन गए। अब देखिए 1 2 3, इस धागे को भी हम आगे की तरफ दबाते चलेंगे, ये अंदर की तरफ लंबा धागा नहीं रहेगा। तो 4 5 6 और 7, सेंटर में अब हमने 7 फंदे बुने। अब जो ये येलो फंदा है इसके दोनों तरफ का एक एक फंदा हम येलो बुनेंगे, धागे को क्रॉस कराएंगे। तो 1 2 और ये 3। अब आगे फिर से हम 7 फंदे बुनेंगे रेड, 1 2 3 4, इस धागे को अंदर की तरफ दबा लेंगे, 5 6 7। अब देखिए फिर से येलो फंदा है, इसके दोनों तरफ का एक एक फंदा हम येलो बुन लेंगे। आगे तक हम ऐसे ही बुनते जाएंगे। जो सेंटर में 9 फंदे हैं, एक फंदा यहाँ पर येलो बना देंगे, एक यहाँ पर येलो, बीच में 7 फंदे हमारे रेड बन जाएंगे। तो इसी तरह से इस रो को हम पूरा करेंगे, दोनों तरफ का एक एक फंदा हम येलो बुनेंगे और सेंटर में अब हमारे पास यहाँ पे 7 फंदे रेड बच जाएंगे। तो 7 फंदे हम रेड बुनेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए इस सेकंड रो को कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड रो को भी इसी तरह से बुन लिया। सेंटर में अब हमारे 3 फंदे बन गए। अब आ जाइए राइट साइड थर्ड रो में। तो अब देखिए अब यहाँ पर ये 3 फंदे हैं। अब की बार एक यहाँ से येलो बनाएंगे, एक यहाँ से बनाएंगे, इस तरह से। अब 3 हैं, अब इस सिलाई बुनेंगे तो यहाँ पर 5 फंदे येलो बन जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5। अब ये 7 वाला फंदा है, इसको येलो बनाएंगे। तो इस तरह से धागे को क्रॉस कराएंगे और येलो फंदा बनाएंगे, 1 2 3 4। अब ये 7 वाला भी येलो बनाएंगे। तो अब यहाँ पर 5 फंदे येलो बन गए। अब धागे को क्रॉस कराएंगे और 1 2 3 4 और 5 फंदे रेड बन गए। अब फिर येलो है, इसके साथ वाला येलो बनाएंगे, इस साइड वाला येलो बनाएंगे। तो अब फिर से ये 5 फंदे फिर येलो बनाएंगे, 1 2 3 4 5। और जब भी आप ये डिजाइन डालें तो फंदों को इस तरह से फैलाए रखें नीडल के ऊपर, ऐसे इकट्ठा नहीं करेंगे, ऐसे बुनते हुए बनाएंगे तो डिजाइन बहुत ही अच्छे से बन पाएगा। तो अब फिर देखिए 1 2 3 4 5। अब फिर देखिए 3 फंदे हैं, फिर से दोनों साइड के फंदे येलो बनाएंगे। तो यहाँ पर 5 फंदे बना लेंगे, 1 2 3 4 5। तो देखिए इस तरह से हमारे बनते जाएंगे। 5 येलो के हैं, 5 फिर से रेड के बन जाएंगे, फिर से 5 येलो के। तो इसी तरह से बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो राइट साइड से तीसरी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। 5 रेड 5 येलो 5 रेड, इसी तरह से हमारे बनते गए। अब आ जाइए इसकी फोर्थ रो में। तो फोर्थ रो को देखिए, अब यहाँ पर 5 फंदे हैं। अब इस फोर्थ रो में इनको 7 बनाएंगे, एक यहाँ से येलो बनाएंगे, एक यहाँ से बनाएंगे। तो देखिए 1 2
3 और 4। अभी जो ये 7 का फंदा है इसको ऐसे धागा क्रॉस कराएंगे और इसको येलो से बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए ये फंदा हमने येलो का बुनना है तो बीच में 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों को हम रेड बनाएंगे। तो 1 2 3। अब फिर से देखिए 5 येलो हैं, इसके साथ वाले को भी येलो बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर से ये 3 फंदे रेड बुनेंगे, साथ वाला है ये येलो बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। 7 फंदे येलो, 3 रेड, 7 येलो, 3 रेड। जो ये 5 है इसके साथ में से एक एक फंदा दोनों साइड से येलो बना लेंगे। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो रॉन्ग साइड से 4th रो बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए इसकी राइट साइड और 5th रो में। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फंदे हैं 3 3 6 और 7। अब फिर एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से, तो ये 7 फंदे बनाएंगे येलो। तो देखिए स्टार्टिंग के फंदे हम ये रेड के रेड से बुनेंगे। अब यहाँ से फिर ये 7 वाला फंदा येलो बनाएंगे। अब हमारे पास ये 7 फंदे हैं तो अब की बार हमारे 9 फंदे येलो से बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 7 वाला फंदा फिर बनाएंगे 9। 2 4 6 8 और एक 9 फंदे हमारे येलो बन गए। अब एक फंदा हम रेड बनाएंगे यहाँ पे। अब फिर से 9 फंदे फिर येलो के, इसी को रिपीट करेंगे। 9 फंदे येलो, एक रेड, 9 येलो, एक रेड। तो इसी तरह से बनाएंगे। तो पूरी रो को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। जो हमारे पास ये सेंटर में 7 फंदे येलो के हैं, एक फंदा यहाँ से रेड वाला येलो बनाएंगे, एक यहाँ से, तो 9 फंदे बन जाएंगे। सेंटर में एक फंदा रेड बनेगा। तो इसी तरह से इस 5वीं सिलाई को राइट साइड से कंप्लीट करेंगे। तो राइट साइड से 5वीं सिलाई बन के कंप्लीट हुई। एक फंदा रेड है, 9 फंदे येलो हैं। अब आ जाइए रॉन्ग साइड 6ठी सिलाई। तो अब देखिए जो फंदा जिस कलर का है उसको उसी कलर से बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब जो फंदा जिस कलर का है उसको उसी से बनाएंगे। तो 9 फंदे हमारे येलो बनेंगे और बीच में एक फंदा हमारा रेड बनेगा। इस धागे को दबाते चलेंगे। रेड धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे और जो फंदा जिस कलर का है उसको उसी कलर से बुनते हुए इस 6ठी सिलाई को हम पूरा करेंगे। इस तरह से बना लेंगे। तो ये 6ठी सिलाई को मैंने बुन लिया है। जो फंदा जिस कलर का था इसी कलर से बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ जाइए राइट साइड 7वीं सिलाई में। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा इसको कैसे बनाएंगे। स्टार्टिंग के जो फंदे रेड हैं इनको रेड से ही बुनेंगे। 1 2 और 3। अब देखिए जो ये 9 फंदे हैं इसमें से येलो 9 फंदे हैं, इसमें 4 फंदे हम यहाँ पर रेड के बनाएंगे। 4 फंदे हम येलो से बनाएंगे। 1 2 3 और 4। अब देखिए जो सेंटर का फंदा है इस फंदे को हम रेड से बनाएंगे। तो 9 फंदों में से 4 फंदे येलो बुने, एक रेड बनाया, फिर से 4 फंदे येलो के बनाएंगे। 1 2 3 और 4। अब फिर इसी को रिपीट करेंगे। तो फिर से एक फंदा हमारा रेड का आ जाएगा।
फिर से 9 फंदे हैं, इसमें से 4 हम येलो बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर ये सेंटर का फंदा है, इसको रेड से बनाएंगे। फिर से ये 4 फंदे येलो से बनाएंगे। 1 2 3 और 4। फिर से रेड वाले को रेड से बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए 7वीं सिलाई को राइट साइड से बना के कंप्लीट किया। अब आ जाइए रोंग साइड 8वीं सिलाई। तो उल्टी तरफ है 8वीं सिलाई है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। 4 फंदे हमारे येलो हैं, एक बीच में रेड है, 4 येलो हैं, 1 रेड है। पूरी सिलाई इसी तरह से हमारी बनती गई है। तो अब जो ये रेड फंदा है, इसके साथ वाले फंदे को भी रेड बनाएंगे, इसके साथ वाले को भी रेड बनाएंगे। इससे आगे 2 फंदे येलो बनाएंगे, फिर से 3 रेड बनाएंगे। तो ये इसी तरह से हमारी बनती जाएगी। तो स्टार्टिंग में देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये 2 फंदे, ये फंदा भी फिर हम रेड बनाएंगे। अब देखिए ये फंदा एक और रेड बनाएंगे। अब ये 2 फंदे हम यहाँ पर येलो से बनाएंगे। एक फंदा हमने रेड का बनाया, अब 2 फंदे हम येलो से बनाएंगे। अब देखिए जो ये सेंटर का फंदा है रेड, इसके दोनों तरफ का एक एक फंदा हम रेड कर लेंगे। 1 2 3। तो 3 फंदे रेड बन गए। अब फिर देखिए यहाँ पर 2 फंदे येलो बनाएंगे। 1 2। अब फिर देखिए यहाँ पर फिर से एक फंदा रेड है, दोनों तरफ येलो है, तो इसको येलो बनाएंगे, रेड बनाएंगे, सॉरी। 1 2 3। तो हमारे फंदे इस तरह से आएंगे। 2 फंदे येलो, 3 रेड, 2 येलो, 3 रेड। पूरी रो को हम 8वीं सिलाई को इसी तरह से पूरा करेंगे। तो 2 फंदे हम येलो बनाएंगे, 3 फंदे रेड बनाएंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए इस 8वीं सिलाई को हम पूरा करेंगे। तो 8वीं सिलाई को बना के मैंने कंप्लीट किया। अब आ जाइए राइट साइड 9वीं सिलाई। तो अब यहाँ पर देखिए इतना डिजाइन हमारा बन गया है। अब यहाँ से हम बेस कलर से पूरी रो को, पूरी को हम यहाँ पर बना लेंगे। सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से पूरी रो को इस तरह से सीधा सीधा बनाएंगे। ये हमारी 9वीं सिलाई है, राइट साइड है। सभी फंदे हम रेड कलर से बुन लेंगे इस तरह से। सीधी तरफ से 9वीं सिलाई को सीधा बुनेंगे और 10वीं सिलाई को बैक साइड से उल्टा बनाएंगे। तो ये 2 सिलाई बना के फिर मैं आपको आगे बताती हूँ आगे कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये बहुत ही प्यारा सा हार्ट शेप का डिजाइन बन जाएगा। तो इस पूरी रो को सीधा सीधा बनाएंगे और बैक साइड से उल्टा बनाएंगे। तो ये 10 सिलाइयों का हमारा डिजाइन था। बहुत ही प्यारा सा हमारा ये हार्ट शेप डिजाइन बन गया है। तो 10 सिलाइयों में बन के कंप्लीट हुआ है। इस डिजाइन को आप स्वेटर, बेबी स्वेटर में, बेबी कैप में, बेबी कार्डिगन में, सॉक्स में, किसी में भी आप, गर्ल्स टॉप में, कुर्ती में, किसी में भी आप इस डिजाइन को डाल सकते हो। ऑल प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही प्यारा सा और इजी सा डिजाइन है। बहुत ही इजी डिजाइन है और बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे, इतना आसान डिजाइन है। अब देखिए हमारे पास टोटल निडल पर 85 फंदे हैं। तो इन फंदों को हमने 3 भागों में डिवाइड करना है। यहाँ सेंटर पर हमने 3 फंदे रखने हैं। तो 85 में से जब हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 82 फंदे, यानी 85 में से 3 फंदे घटाएंगे तो 83 फंदे बचेंगे, 82 फंदे बचेंगे, सॉरी 82। तो 82 को जब हम हाफ हाफ करेंगे तो 41 फंदे हमारे इस पार्ट में आएंगे, 41 फंदे इसमें, 41 यहाँ पे, 41 यहाँ पे, 3 फंदे बीच में। तो इसको यहाँ पर 41 फंदे काउंट करके फिर हम एक मार्कर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
और 20, 40 और एक 41। अब एक मार्कर हम यहाँ पर लगाएंगे। ये यहाँ पर एक मार्कर लगा लिया है। तो ये 41 फंदे हैं मार्कर से साइड में हमारे। अब 3 फंदे हम ये यहाँ पे सेंटर के रखेंगे। तो एक मार्कर हम यहाँ पर लगाएंगे। तो 41 फंदे हमारे पास यहाँ पर हैं। यहाँ पे है 41 फंदे। अब देखिए कैसे करेंगे। अब सेंटर में हम फंदे बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से फंदे हम घटाते जाएंगे। तो देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे। तो अब यहाँ से बनाएंगे रेड कलर से। हमारे पास ये 41 फंदे हैं, यानी 41 फंदे हैं। तो इसमें से हम 39 फंदे बुन लेंगे। तो 2, 3 मार्कर तक हम बुनते जाएंगे। ये 2 फंदे जो मार्कर से पहले हैं यहाँ पर, यहाँ तक हम बुन लेंगे। तो ये 39 फंदे यानी 39 फंदे बुनेंगे। तो यहाँ तक फंदे मैंने बुन लिए। अब ये मार्कर से पहले 2 फंदे हैं, इन फंदों का आगे से 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ से फंदे हमारे घटेंगे। अब देखिए इस मार्कर को निकाल लेंगे ऐसे, और जो ये सेंटर के 3 फंदे हैं इनको बुन लेंगे। 1, 2 और 3। अब देखिए ये मार्कर निकाल लेंगे। अब जो ये 2 फंदे हैं इनका 2 का 1 करेंगे। तो इस फंदे को पहले लेंगे, ऐसे पलटेंगे, फिर ऐसे सिलाई डाल लेंगे और पीछे की साइड से बैक से बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब फिर यहीं से ही मुड़ जाएंगे। तो जो 2 का 1 फंदा किया है इसको स्लिप करेंगे ऐसे। और अब ये 3 फंदे सेंटर के थे, इनको बुनेंगे 1, और ये हमने 2 का 1 किया था, इसको भी बुन लेंगे। अब फिर आगे से फिर 2 का 1 करेंगे, फिर यहीं से ही मुड़ेंगे ऐसे। अब देखिए फिर से इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, जो 2 का 1 किया है, फिर इसको सीधा बनाएंगे। ये 2 का 1 है, इसको भी बनाएंगे। इससे आगे फिर अब देखिए इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे इस तरह से। अब देखिए यहीं से ही फिर मुड़ेंगे। इस फंदे को 2 का 1 है, ऐसे स्लिप करेंगे और फिर ये सेंटर के फंदे बुनेंगे। अब ये जो फंदा है ये 2 का 1 है, इसको भी बुन लेंगे। आगे से फिर 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर यहीं से ही मुड़ेंगे। तो देखिए अब हमारे पास सेंटर में ये फंदे बन गए हैं। 2, 4, 6, 8 फंदे हमारे बन गए हैं। अब फिर देखिए यहाँ से फंदे हमारे घटते जाएंगे और सेंटर में फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। तो दोनों तरफ से हम फंदे घटाते हुए जब हमारे यहाँ पर 18 फंदे बचेंगे और यहाँ पर 18 बचेंगे, तब तक हम इनको घटाते जाएंगे। सेम ऐसे ही करेंगे। इस फंदे को स्लिप करेंगे और फिर देखिए ये सेंटर के फंदे बुनेंगे। इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए ये फंदा है, इसको लेंगे इस तरह से, ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 बनाएंगे बैक लूप से इस तरह से, फिर यहीं से ही मुड़ेंगे। अब इसको स्लिप करेंगे और फिर सेंटर के फंदे बनाएंगे। इस तरह से बुनेंगे। तो सेंटर में हमारा ये 2 का 1 है, इस फंदे को भी बुनेंगे। अब इससे आगे के 2 फंदे हैं, इनका 2 का 1 करेंगे। तो सेंटर में हमारे बढ़ते जाएंगे फंदे इस तरह से, और साइड से फंदे हमारे घटते जाएंगे। तो 18 फंदे यहाँ पे रखेंगे और 18 फंदे हम यहाँ पे रखेंगे। फिर तब तक हम इसको बनाते जाएंगे।
और देखते हैं, कम ज़्यादा भी बन जाएंगे, बीच के पार्ट के हिसाब से हम इसको घटाते जाएंगे। तो इसको बुन लेते हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सेंटर का पार्ट हमने फंदे घटाते हुए बुन लिया है। सेंटर में फंदे बढ़ गए और साइड से फंदे घट गए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो सेंटर के फंदे हैं अब यहाँ पर हमने फंदे घटाने हैं, क्योंकि ऊपर की हमने सॉक्स की शेप को कवर करना है। तो देखिए जो फंदे सेंटर में है, एक फंदा सिंगल बुनेंगे, एक बार दो का एक करेंगे, एक सिंगल बुनेंगे, एक बार दो का एक करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए हम टोटल नीडल पर यहाँ पर 55 फंदे रखेंगे। तो देखिए अब ये जो धागा है यहाँ पर हमारा सेंटर में है, जो हम यहाँ तक बुनते हुए आए थे। आगे के फंदे नहीं बुनेंगे क्योंकि हमने ये फंदे सीधी तरफ से बुने हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ से ही अब हम चलेंगे। तो इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, ऐसे दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे। तो 18 फंदे हमारे यहाँ पर हैं और 18 हमारे इस पार्ट में हैं। तो 36 फंदे हो गए, 37, 38, 39। अब फिर देखिए फिर से दो का एक करेंगे, 40। इसी तरह से काउंट करते हुए हम टोटल नीडल पर 55 फंदे बना लेंगे। तो ये सेंटर के फंदे हमने बुन लिए। अब आगे के फंदे फिर ऐसे ही सिंगल सिंगल बुनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया। अब हमारे पास टोटल 55 फंदे हैं। अब यहाँ से इस रो को भी हम पूरी को उल्टा उल्टा बनाएंगे। ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, कोई फंदा नहीं घटाएंगे, नहीं डिजाइन डालेंगे, सिंपल ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो बैक साइड से इस सिलाई को बुना। जब हम बुनते बुनते यहाँ पर आए, जहाँ से हम वापस गए थे दो का एक करते, यहाँ पर आपको गैप नजर आएगा। तो यहाँ नीचे से एक फंदा उठाएंगे यहाँ से इस तरह से, और इसके साथ आगे वाले फंदे के साथ दो का एक कर देंगे इस तरह से। तो ये आपको गैप नजर फिर नहीं आएगा। फिर आगे के फंदे ऐसे ही बुनते जाएंगे। तो अब देखिए बैक साइड से पूरी रो को कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर से यही डिजाइन डालेंगे जो डिजाइन हमने नीचे डाला हुआ है। इसी डिजाइन को बुनते हुए आगे फिर से ये 10 सिलाई हम बना लेंगे। 10 सिलाइयों का डिजाइन है, कंप्लीट 10 सिलाइयों में कवर हो जाता है। तो सेम ऐसे ही बुनेंगे। एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए स्टार्टिंग में रेड कलर से, बेस कलर से। फिर एक फंदा बुनेंगे सेकंड कलर से। फिर से यहाँ पर 9 फंदे बनाएंगे रेड से, 1 2 3। इस धागे को दबा के चलेंगे आगे की तरफ, क्योंकि इससे हमने बुनते हुए जाना है। तो 4 5 6, फिर से इस धागे को दबा लेंगे ऐसे, 7 8 और 9। तो एक फंदा येलो बुनने के बाद 9 फंदे हमने रेड के बुने। अब फिर देखिए यहाँ पर हम फंदा फिर से फंदा हम यहाँ पर येलो का बनाएंगे, एक फंदा येलो का। फिर से 9 फंदे रेड के, 1 2 3 4। इस धागे को दबाएंगे आगे की तरफ, 5 6 7। इसको फिर से दबा लेंगे आगे की तरफ, 8 और 9। फिर से एक फंदा येलो का। अब फिर से 8 फंदे 9 फंदे सॉरी रेड के, 1 2 3 4 5 6
7, 8 और 9। फिर से इस फंदे को बनाएंगे येलो से 1, फिर से 9 फंदे, 1, 2, 3, इस धागे को फिर से दबाएंगे, 4, 5, 6, फिर से इस धागे को दबा लेंगे, 7, 8 और 9, फिर से एक फंदा येलो का। अब फिर देखिए आगे हमारे पास 3, 2, 5 और 2, 7, फिर से वही 7 फंदे जैसे स्टार्टिंग में रेड के थे ऐसे ही बन के 7 फंदे आ जाएंगे। तो ये डिजाइन मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। सेम ऐसे ही डलेगा जैसे हमने नीचे डाला हुआ है। तो इसी तरह से इस डिजाइन को डालिएगा जैसे मैंने यहाँ पे डाला, सेम ऐसे ही डलेगा। तो इस डिजाइन को डाल के फिर मैं आगे आपको बताती हूँ आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा 10 सिलाइयों का डिजाइन बन के कंप्लीट हुआ। सेम ऐसे ही बना है जैसे हमने नीचे बनाया था। तो इस तरह से हमारी ये 5 हर्ट डिजाइन बन के आए हैं। तो अब देखिए ऊपर अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। अब यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे, एक सीधा फंदा ऐसे स्लिप करेंगे। अब फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर से 2 उल्टे, धागा पीछे, फिर से 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदे उल्टे। तो ऐसे ही बनाते हुए 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। तो 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदे उल्टे। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। फिर देखिए जो फंदे यहाँ से उल्टे हैं वो यहाँ से सीधे बन जाएंगे। तो ये लास्ट के 2 फंदे उल्टे थे तो इनको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ। अब ये 2 फंदे उल्टे नजर आएंगे, इनको उल्टा बनाएंगे। तो फिर से ऐसे ही रिपीट करेंगे, 2 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से 2 उल्टे। दोनों तरफ से सेम सिलाइयाँ बनती जाएंगी, 2 उल्टे 2 सीधे। सीधी तरफ से जो सीधे हैं वे बैक साइड से आके उल्टे बन जाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए जितनी आपको लेंथ चाहिए बॉर्डर की उतनी लेंथ आप कंप्लीट कीजिए। तो देखिए ये मैंने 10 सिलाइयों का बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया, 2 सीधे 2 उल्टे। अब यहाँ बैक साइड से इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे यानी बंद करेंगे। 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे, फिर इसी पे लेंगे। तो इसी तरह से करते हुए सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो देखिए सभी फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर लिए। अब इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे और इस फंदे के अंदर से इसको निकाल लेंगे और इसी धागे से फिर हम सिलाई करेंगे, ऐसे नोट लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये सॉक्स बन के तैयार है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए अब सिलाई करेंगे तो ये सीधा हिस्सा है, इसको अंदर की तरफ ऐसे करेंगे और यहाँ से इसकी सिलाई करनी शुरू करेंगे। यहाँ से एक नोट लगा के इसको ऐसे पक्का करेंगे। अब आगे यहाँ से इसको सिलते जाएंगे। यहाँ से सिलते हुए इस तरह से और यहाँ तक सिलेंगे और यहाँ से जितना सेंटर में पार्ट खुला है इतना पार्ट यहाँ से खुला रखेंगे। यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। देखिए यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई कर ली है, आगे का इतना पार्ट हमारा खुला है। तो देखिए इस तरह से इसको ऐसे करेंगे। पहले यहाँ से नोट लगा के इस धागे को कट करेंगे और फिर इसकी अंगूठे की सिलाई करेंगे। तो यहाँ से निकाल के इस धागे को यहाँ से कट करेंगे। तो अब इसकी सेंटर से सिलाई करेंगे। तो इस तरह से करेंगे, सीधी तरफ से
इसको ऐसे पकड़ेंगे और अब इसकी यहाँ से और यहाँ तक इस तरह से वी आकार में इसकी सिलाई करेंगे, वी शेप में। तो यहाँ से ऐसे सिलाई करते हुए यहाँ से और यहाँ तक इसकी सिलाई कीजिए। तो देखिए बनने के बाद फाइनल लुक हमारे सॉक्स की इस तरह से बन के आई है। अंगूठे में डिजाइन वाली हार्ट शेप में बहुत ही प्यारा सा डिजाइन हमारा ये बन के आया है। देखिए अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और हमारा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।